बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक कल जो एंड किया था वो बैक्टीरिया का था, ठीक है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है वायरस। जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी मींस कि वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, तो हम उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो उसमें हमने बैक्टीरिया को पहले डिस्कस किया था। आज हमारे पास है वायरस, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरस जिसका आपको पता है कि आर कम्प्लेक्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए या डीएनए जीनोम। वायरस के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरस कम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए या डीएनए जीनोम। इनके अंदर एक प्रोटीन और दूसरा आरएनए या डीएनए का बना हुआ जीनोम होता है, जिससे फर्दर आगे अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। तो वायरस आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए या डीएनए जीनोम, उनको हम वायरस कहते हैं। अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, एक इनका हेड होता है, ठीक है। हेड के अंदर यहाँ पे इनका एक जीनोम होता है जिसे डीएनए या आरएनए का होता है। उसके बाद इनकी नेक होती है, नेक से आगे इसका कूलर होता है, उसके बाद एक शीट होती है, उसके बाद इनकी एक बेस प्लेट होती है और नीचे इनकी टेल फाइबर्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स है हमारे पास वायरस की। उसके बाद है कि दे लेक बोथ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब वायरस क्या होते हैं कि वायरस के अंदर एक सेल की प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिस तरह हमने अब बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था ना कि सेल वॉल होती है, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अदर उसमें तमाम ऑर्गेनल जो कि ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं। जबकि वायरस के अंदर उन्होंने कहा है कि दे लेक बोथ सेलुलर स्ट्रक्चर, इनमें एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, एंड इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस, और इनका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। यानी कि इनमें दो चीजों की कमी होती है, एक इनकी प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होती, सेकंड इनके अंदर कोई भी अपना इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इनके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि इनके अंदर आपको कहीं कोई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह नजर नहीं आ रही है, बल्कि इनमें सिंपल एक जीनोम होता है, उसके बाद इनका एक हेड होता है, नेक होती है और नीचे इनके फाइबर्स और टेल बेस होती है। दे रिप्लिकेट स्लोली, ठीक है, सोली मतलब खुद ब खुद रिप्लिकेट होते हैं बाय एक्सपोलेटिंग लिविंग सेल्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द वायरल जीनोम। अब इनकी रिप्लिकेशन कैसे होती है, इनके वायरल, इनका जो जीनोम होता है वहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है उनकी बेस के ऊपर ये जो है ना खुद रिप्लिकेट होते हैं और आगे लिविंग सेल्स को एक्सप्लोरेट करते हैं, ये इनके लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर इनकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, जो इनका जीनोम होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। तो वायरसेस के जीनोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस के ऊपर ये खुद ब खुद रिप्लिकेट होते हैं और आगे लिविंग सेल्स को एक्सप्लोरेट करते हैं, लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। Viruses are autonomous infectious particles that differ widely from other microorganisms in a number of characters. वो कहते हैं जो वायरस होते हैं ना, ऑटोमोनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, ठीक है। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं यानी इनकी डिवीजन खुद होती है। तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ करेक्टर्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि कौन सी करेक्टर्स होती है इसके अंदर। पहला जो इनकी ये वायरस, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि करेक्टर्स ऑफ वायरस बयान करें, तो आपने ये वाली सारी करेक्टर्स बताती है, इनकी खसूसियात बतानी है। पहला इनकी करेक्टर्स क्या है कि वायरस के अंदर दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, इनकी कोई प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होते, इनके अंदर कोई प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इस तरह कोई इनके अंदर नहीं होती। तो पहली इनकी जो खसूसियात है वो है दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर। सेकेंड है कि वर्सेस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मींस इनमें डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस के अंदर जस्ट दो चीजें होती है, ये आपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज पे आ सकता है कि वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन, सेकेंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए या आरएनए का जीनोम होता है। इनकी तीसरी खूसियत ये होती है कि वायरस हैव नो मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ देयर ओन, इनका अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, बट रदर डिपेंड अपॉन द सिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ लिविंग होस्ट सेल। अब ये किस तरह इनकी होती है, इनकी जो सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म होती है, इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो उस होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है जिसके अंदर ये रहते हैं।
लिविंग होस्ट सेल्स मींस जिस होस्ट के अंदर, फर्ज करें कि इंसानों के अंदर भी वायरसेस मौजूद होते हैं, अगर हमारे अंदर कोई वायरसेस मौजूद है तो हम उनके एज ए होस्ट है, तो वो हमारे जो सिस्टम होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि वायरस का अपना कोई सेपरेट मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ये जिस होस्ट सेल के अंदर रहते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी सिंथेटिक मैकेनिज्म के लिए भी, अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायरसेस एक्सप्लोर नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय डिलीवरिंग देयर ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उनकी जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो उनके जीनोम के अंदर मौजूद होती हैं, उन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये आगे से नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मसला न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल। अब जिनका जो होस्ट सेल्स होता है वहां पे जो इनका न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर फर्दर इनकी नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है और फर्दर इनकी डिवीजन होती है। होस्ट सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लिक एसिड and proceed to produce the component of new virus in according with the genetic information it contains। अब किस तरह इनकी रिप्लिकेशंस होती हैं, वो कहते हैं जो होस्ट सेल जिसके अंदर रहते हैं, तो उसी होस्ट सेल के अंदर जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो इनका जीनोम होता है वायरसेस का, उसकी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये होस्ट सेल के अंदर ही मेटाबॉलाइज होते हैं और वहीं पर फर्दर होस्ट सेल इनको एक्सेप्ट करता है और होस्ट सेल के अंदर ही नए वायरस के कंपोनेंट बनते हैं अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट कंटेन। यानी कि वायरस के जीनोम के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये अपने होस्ट सेल के अंदर ही रिप्लिकेट होते हैं और वहीं पर ही नए कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है कि वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। इनको हम बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस मींस जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको जाके इन्फेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इसके अलावा जो होती है ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वायरस की कैरेक्टर्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस की कौन सी खसूसियात होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस की शेप किस तरह से होती है। अगर हम शेप की बात करते हैं तो इनको मुख्तलिफ शेप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से कुछ हमारे पास वायरस होते हैं हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, हेलिकल सिमेट्री मीन्स उनकी जो शेप होती है तो उनको हम हेलिकल सिमेट्री कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है क्यूबिक। ये देखिए ये हेलिकल इस तरह जो आपको एक रिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसके बाद है क्यूबिक सिमेट्री। क्यूबिक सिमेट्री मीन्स ये क्यूब फॉर्म में इस तरह के वायरसेस होते हैं। उसके बाद इनकी कम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। कम्प्लेक्स सिमेट्री सिमेट्री वायरसेस मींस ये इनके आपको नजर आ रही है, इस तरह इनकी स्ट्रक्चर है, ये आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है। पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास हेलिकल सिमेट्री वायरसेस होते हैं वो किस तरह से होती है, उनकी क्या खसूसियात है। जो हेलिक्स इज ए टाइटली बाउंड पूल रिजेंबलिंग ए क्रॉक स्क्रू या स्प्रिंग। वो स्प्रिंग की तरह होते हैं, एक कॉल की फॉर्म में एक जगह के ऊपर मौजूद होते हैं। हेलिक्स क्या होता है कि एक टाइटली जो होती है बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं, एक बिल्कुल हमें जो होती है कॉर्क स्क्रू की तरह नजर आते हैं या स्प्रिंग की तरह नजर आते हैं। वर्सेस ऑफ रबीज एंड टबैको मोज़ेक वर्सेस हैव हेलिकल सिमेट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए, या आप एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं क्योंकि आपका मोस्टली पोर्शन एमसीक्यूज का आना है और इसके बाद क्वेश्चन भी आने हैं। तो वैसेस जो होते हैं राबीज वायरस और जो तबाको मोज़ेक वायरसेस होते हैं वो जो होती है हेलिकल सिमेट्री रखते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है राबीज वायरस की और टबैको मोज़ेक वायरसेस की वो हेलिकल सिमेट्री होती है। सेकेंड हमारे पास है क्यूबिक सिमेट्री। क्यूब शेप के कौन से वायरसेस होते हैं, क्यूबिक, या उसको हम जो होती है एसोहेड्रॉन्स भी कहते हैं। आ पॉलीहेड्रॉन विद इन 20 ट्राइएंगुलर फेसेस एंड 12 कॉर्नर। अब ये किस तरह से होती है, जो क्यूबिक जिनकी सिमेट्री होती है, जो क्यूबिक शेप होते हैं उनके अंदर 20 ट्राइएंगुलर फेस होते हैं और उनके अंदर 12 कॉर्नर होते हैं। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास कौन से होती है, हर्पेस सिम्प्लेक्स एंड पोलियो वायरसेस हैव एसोसेक्राहेड्रल सिमेट्री रखते हैं, या क्यूबिक उसको सिमेट्री भी कहते हैं। तो उसके पास हमारे पास दो तरह के वायरसेस हैं, एक हमारे पास है हर्पेस सिम्प्लेक्स और सेकंड हमारे पास है पोलियो वायरस। उसके थर्ड हमारे पास है कम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक है, वो कौन से वायरसेस होते हैं जिनकी सिमेट्री कम्प्लेक्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड एसोहेड्रल सिमेट्री इज डिस्क्राइब्ड एज कम्प्लेक्स। अब जो हमारे पास दो तरह के वायरसेस होते हैं जिनमें एक हमारे पास क्यूब शेप होते हैं और सेकंड हमारे पास है हेलिकल, दोनों आपस में मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम कम्प्लेक्स सिमेट्री कहते हैं।
complex structure pattern are found in bacteriophages and स्मॉल पॉक्स वैक्सीज। ठीक है, ये वैक्सीज होती हैं जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीज और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कम्प्लेक्स सिमेट्री उनके वैक्सीज होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वैक्सीज है जो कि बैक्टीरियोफेजेस और स्मॉल पॉक्स वैक्सीज, इन दोनों की कम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, इनकी कम्प्लेक्स शेप होती है। सेकंड, जिनकी क्यूबिक शेप होती है उनमें हमारे पास हर्पेस सिम्प्लेक्स और पोलियो वैक्सीज है। उसके बाद जिनकी हेलिकल शेप होती है उनमें हमारे पास रबीज वैक्सीज है, और उसके बाद टोबैको मोज़ेक वैक्सीज, इनकी हमारे पास हेलिकल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो हमें सिमेट्री जो वैक्सीज की है 3 टाइप की हमने पढ़ी थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वैक्सीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसकी खसूसियात है, उसको आपको पता होना चाहिए। और वैक्सीज की डेफिनेशन यानी कि उनकी स्ट्रक्चर के, अगर स्ट्रक्चर वायरस की आती है तो उसकी ये बॉडी आपने ये ड्रा करनी है। इनके अंदर एक डीएनए या आरएनए का जीनोम होता है, एक इनका हेड होता है, उसके साथ नेक के साथ अटैच होता है, साथ में एक कूलर शीट्स होती है, और उसके बाद इनके टेल फाइबर्स होते हैं, बेस होती है। ठीक है, तो आज का हमारे पास इतना ही काफी है। तो इसमें हमने क्वेश्चन की आपको खसूसियात किया है। ठीक है, वायरस की बॉडी, उसके बाद शेप्स ऑफ वायरस। तो कल हम आगे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ जो है वायरसेस, कल का जो हमारा टॉपिक है, तो हम उनको सेपरेट जो है ना डिस्कस करेंगे। आज मैं इधर क्लोज